अगर आप भी रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा को रखकर सोते हो तो सपने में भगवान हनुमान जी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देंगे जिनके बारे में आपको कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको ये बात दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ कि हनुमान चालीसा को रखकर जो जो भी इंसान सोया है तो उसको ज़बरदस्त अनुभव मिले हैं। उसको अपने सपने में उन चीज़ों के भी जवाब मिल गए जिन चीज़ों के जवाब उसे कहीं से नहीं मिल पा रहे थे। ऐसी ऐसी चीज़ों को हल कर देती है ये, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपके दुश्मन आपके पीछे घूम रहे हैं और आपको ये पता नहीं कि इनका मास्टरमाइंड कौन है, कौन मेरे पीछे इनको लगा रहा है और क्या चीज़ें मेरे साथ घटित होने वाली हैं, और अगर कोई इंसान है जिसके पीछे आप हो और वो आपको कोई भाव नहीं दे रहा है तो ये भी पता चलेगा। आपका कारोबार किसने ठप किया है ये भी पता चलेगा। आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है ये भी पता चलेगा। आपकी पूजा किस दिशा में जा रही है, सही भी जा रही है या गलत जा रही है ये भी पता चलेगा। आपको हर चीज़ का जवाब आपके सपने में हनुमान जी खुद आकर देते हैं। बस इसको रखने का जो नियम होता है वो आपको जानना होगा, किस नियम के साथ आपने इसको रखना है और क्या प्रार्थना करनी है और कैसे आपको स्वप्न दर्शन में सब कुछ पता चलता है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसको रखने के नियम आप जान लीजिए। अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ज़िंदगी से हताश हो चुके हो और कहीं पर भी आपको अपना जो है ज़िंदगी जीने का अच्छा मकसद नहीं मिल पा रहा है, आपके प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा है, तो आपको ये एक काम ज़रूर करना है। आपको क्या करना होगा, आप हनुमान चालीसा की जो किताब होती है वो ले आए और सबसे पहले तो आप रात को जब आपका घर का मंदिर जहाँ भी हो वहाँ पर बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और भगवान श्री रामचंद्र जी का श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरण भय दारुणम श्री राम स्तुति का आप पाठ करें। ये सब पाठ करने के बाद आपने हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हे कृष्णनंदन, अगर आपको मेरी कुछ थोड़ी बहुती भी फिक्र है तो कृपा करके मेरे ऊपर जो भी ये कष्ट चल रहे हैं, जिस चीज़ से मैं परेशान हो चुका हूँ, कृपा करके आप इनको दूर करें। और जिस किसी ने भी मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी है या किसी ने कोई मुझे खिलाया पिलाया हुआ है या मेरे घर के पीछे जो दुश्मन पड़ा हुआ है, मेरे व्यापार के पीछे पड़ा हुआ है, तो कृपा करके मेरे सपने में आके मुझे मार्गदर्शन दे और मुझे बताएं कि मुझे कैसे इससे दूर होना है। और ये जो हनुमान चालीसा है मैं इसको आज अपने सिरहाने पर रख के सोऊंगा, तो कृपा करके आप अपनी शक्ति के द्वारा मुझे मेरा रास्ता दिखाएं, ऐसा आपने बोलना है। और रात को सोने से पहले आपने इस हनुमान चालीसा को अपने मतलब मस्तिष्क पर लगा के उसको अच्छी तरह से प्रणाम करके हनुमान जी का नाम लेके ओम श्री हनुमताय नमः, ओम श्री हनुमताय नमः, ओम श्री हनुमताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अपने सिरहाने के नीचे रखना है और ऐसे ही सो जाना है। तो इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे सबसे पहले तो वो सुन लीजिए। अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है, कोई ऐसा तांत्रिक है या आपका ही कोई ऐसा मित्र, कोई रिश्तेदार है, देखो जो मित्र और रिश्तेदार होते हैं वही हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, क्योंकि किसी पराये इंसान को हमसे क्या मतलब, उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो अपना होगा वही हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाता है। तो अगर हमारे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दी है, अब तांत्रिक क्रिया तो हो चुकी है लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि किसने कराई है, तो इस चीज़ का पता भी ऐसे नहीं लगता। इस चीज़ का पता आपको इसी चीज़ से लगेगा जब आप रात को हनुमान चालीसा अपने सिरहाने के पास रखकर सोओगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन है वो आदमी या कौन है वो दोस्त रिश्तेदार जो आपकी पीठ में खंजर घोंप रहा है, जिसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है। आपको उसकी शक्ल भी दिखेगी, यहाँ तक कि आपको उसका मकसद भी पता चलेगा कि क्या मकसद उसका था इस चीज़ के पीछे, ये भी आपको पता चलेगा। अगर आपके घर के पीछे कोई आदमी पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद करने की सोच रखा है, या घर में बीमारियां हैं, घर में क्लेश रहता है हरदम, आप तंग आ चुके हो, घर में जो है दरिद्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो किस वजह से है, इस चीज़ का भी आपको हनुमान चालीसा के द्वारा ही पता चल जाएगा। अगर आप तरह तरह की जगह पर जाकर परेशान हो चुके थे तो आप ये नुस्खा आज ही करें, इससे भी आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है।
अगर आप किसी ऐसी लत के शिकार हो चुके हैं, जैसे बार बार शराब पीना, शराब के चक्कर में खुद का पता ही नहीं रहना कि कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं, क्या बीमारियां लग रही हैं, कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, शराब पीते हैं और घर भी नहीं जाते, तो अगर ऐसी बीमारियां आपके साथ हो रही हैं, लत ने आपको इस तरह से जकड़ रखा है कि आप पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो ये किस कारण है इसका भी आपको पता चलेगा कि कहीं आपको किसी आदमी ने कुछ शराब में मिला के तो नहीं पिला दिया, या फिर कुछ खाने की चीज़ ऐसी तो नहीं दे दी कि आपको शराब का आदी बना दिया। तो ये चीज़ें भी ऐसे ही काम करती हैं। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या आपके साथ घटित हुआ है जिसके कारण आप इस चीज़ के चक्कर में पड़ चुके हो। अगला, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था और घर में दरिद्रता काफ़ी आ चुकी थी, तो इस चीज़ का भी आपको हनुमान जी की इस हनुमान चालीसा से पता चल जाएगा। आप इसको सहराने पर रख के सोओगे तो आपको स्वप्न में पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो और किस कारण से आपका जो दरिद्रता घर में आ चुकी है, इस चीज़ का भी आपको पता चल जाता है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई प्रेत है, कोई प्रेत आपके घर में है या आपके अंदर है, तो वो प्रेत हलचल करेगा। जिस दिन आप ये काम करोगे हनुमान चालीसा वाला, आप अपने सराहने पर रख के सोओगे, तो उसी दिन वो प्रेत हलचल करेगा। क्योंकि वो प्रेत कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी पुस्तक, जैसे अब मैं आपको बता दूं कि एक हनुमान जी, दूसरा माता काली, ये दो ऐसे देवता है और जागृत देवता ये कलयुग में है। तो ये ऐसे देवता है जिनके आगे भूत प्रेत नाचते हैं। अब इनसे जुड़ी कोई भी चीज़ हो, जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा हो गई, या फिर हनुमान जी की कोई भी ऐसी चीज़ जैसे गदा हो गई उनकी, या फिर छोटे वाले हनुमान जी की फ़ोटो हो गई, पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो, कुछ भी जो हनुमान जी से संबंधित हो, वो अगर आप अपने पास रख के सोओगे तो प्रेत कभी भी नहीं चाहेगा कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे उसको परेशानी हो। इस चीज़ से प्रेत को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और वो हलचल करता है। जब आप सोओगे तो प्रेत आपको काफ़ी तंग करेगा, आपको दिक्कत करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ नहीं सोना है, आपको यहाँ से उठ के चले जाना है। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा जैसे घबराहट हो रही है और किसी की सवारी आने वाली है। वो सवारी किसी की नहीं होती, वो प्रेत की होती है, वो आपके अंदर प्रेत हलचल करता है। तो ऐसा होता है, अगर हनुमान चालीसा रखने के कारण आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अंदर बैठा है जो आपके शरीर पर मतलब उसका पकड़ है और आप उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, ऐसा आपको लगता है, तो समझ लेना आपके अंदर प्रेत बैठा हुआ है और उस प्रेत के कारण ही आपके शरीर में हलचल है और उसके कारण ही आपका नौकरी, धंधा, व्यापार, जो भी आपसे रिलेटेड की जो भी चीज़ें हैं, वो सब उस प्रेत ने बिठा रखी है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का इलाज भी करना होगा। जी हाँ, तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी से लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।